हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से मैं इस नए वीडियो के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप बीमार रहते हैं या आपके जीवन में कोई बीमारी है? आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में या किसी और के जीवन में कोई बीमारी है और आप बहुत दिनों से उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तक चंगाई नहीं मिली है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बाइबल से 3 ऐसे वचनों के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप इन 3 वचनों को पढ़ेंगे तो आपके प्रार्थना में आपका मन भी लगेगा और अच्छे से आप बीमारियों के लिए प्रार्थना कर पाएंगे। और ये 3 वचन आपके अंदर एक विश्वास को उत्पन्न करेंगे, जिसके माध्यम से जब आप बीमारी के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। तो बहुत ही ध्यान से आज के इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं अपनी बीमारियों से, तो बाइबल के वचनों के अनुसार आपके जीवन में प्रार्थना होना बहुत ज़रूरी है और बाइबल में लिखी हुई घटनाओं के अनुसार विश्वास करना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं 3 ऐसे घटनाओं का जिक्र इस वीडियो में करूंगा, जिनको सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से परमेश्वर उन लोगों के जीवन में चंगाई देते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। देखिए, चंगाई हर व्यक्ति को विश्वास के अनुसार मिलता है। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपको चंगाई मिलना गारंटी है। लेकिन यीशु मसीह पे विश्वास करना क्या है, किस तरह से करना है, बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होता है। तो आज मैं इस वीडियो में 3 घटनाओं का जिक्र करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे उन लोगों ने विश्वास किया जिसके कारण परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दिया और उनके विश्वास के द्वारा वो चंगे हो गए। इसके लिए सबसे पहले मैं एक घटना का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं, जो कि है 12 वर्षों से एक स्त्री को लहू बहने की बीमारी थी। बाइबल हमें बताती है कि एक स्त्री थी जिसे 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी थी और उसने अपनी बहुत सारे धन संपत्ति को गवा दिया था अपने इलाज करने में, और बहुत सारे वैद्य और डॉक्टरों को उसने चक्कर लगाए, लेकिन किसी ने भी उसको चंगा नहीं किया। यहाँ तक कि उसके धन संपत्ति सब कुछ खत्म होने लगा। लेकिन जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना तो यीशु मसीह के पास जाकर उसने चंगाई पाने के लिए यीशु को डायरेक्ट जाकर नहीं कहा कि मुझे चंगा कर, परंतु वो अपने मन में ये विचार करने लगी। अगर आप मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय का 28 आयत पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। इसका मतलब क्या है कि यह स्त्री यीशु मसीह को जानती थी, यीशु मसीह के बारे में इन्होंने सुना था और यह विश्वास करती थी कि मैं अगर यीशु के वस्त्र को ही छू लूंगी तो ही मैं चंगी हो जाऊंगी, मुझे यीशु मसीह के पास जाके बोलने की भी जरूरत नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका विश्वास इतना बड़ा है कि इसे यीशु मसीह पर पूरा विश्वास है। उसी प्रकार से आपके अंदर भी ये विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं विश्वास करूंगा तो मुझे पता है कि मेरा यीशु मुझे चंगा करेगा, मुझे सिर्फ प्रार्थना करना है, मेरा यीशु मुझे चंगा कर देगा। इस तरह का विश्वास अगर आपके अंदर है तो आपकी बीमारी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, आप उससे चंगाई पा सकते हैं। और इस घटना के बाद जब उस स्त्री ने यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया और यीशु मसीह को इसके बारे में जब पता चला तो यीशु उस स्त्री के पास आकर कहने लगे कि किसने मुझे छुआ? स्त्री ने डर के कहा कि मैंने तुझे छुआ। उस पर यीशु मसीह ने उस स्त्री को क्या जवाब दिया, आप जरा ध्यान से सुनिए। मरकुस की किताब 5 अध्याय के 34 आयत में यीशु मसीह कहते हैं, उसने उससे कहा, स्त्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, शांति से जा और अपनी बीमारी से बची रहे। देखो, विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग इसलिए यीशु मसीह से प्रार्थना करवाते हैं या पास्टर से प्रार्थना करवाते हैं यीशु मसीह के नाम में कि वो चंगे हो जाए, लेकिन अंदर विश्वास नहीं होता है। देखिए, किसी पास्टर के प्रार्थना करने से आप चंगे हो जाएंगे, यह विश्वास करना मैं कहता हूं गलत नहीं, लेकिन इस विश्वास को आपको बदलना है। क्या बदलना है कि पास्टर के प्रार्थना में नहीं, परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने में आपकी चंगाई है। तो जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में वो चंगाई को आप देख पाएंगे। तो इस घटना के माध्यम से हम ये देखते हैं कि कैसे एक स्त्री जो 12 वर्ष से रक्त बहने की बीमारी में थी, लेकिन उसने विश्वास करके यीशु मसीह के आंचल को छुआ और उसके जीवन में उसने चंगाई को पाया। बहुत सारी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यीशु मसीह ने उस पर ध्यान दिया और उसे चंगा किया। अब हम दूसरे घटना को देखते हैं। तो यहां पर भी एक अंधे व्यक्ति के बारे में लिखा है, मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय के 47 आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, और यह सुनकर कि यीशु नासरी है, वह पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यह घटना एक भिखारी के बारे में है जिसका नाम बर्तिमाई था, तिमाई का पुत्र बर्तिमाई। जब वो सड़क पे बैठकर यरीहो नगर के पास में यीशु मसीह गुजर रहे थे तो इस व्यक्ति को सड़क के किनारे बैठा हुआ था, इसे समझ में आया कि यीशु मसीह यहाँ से जा रहे हैं, तो इसने चिल्ला चिल्ला कर कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और इस बात को बोलकर वो यीशु को पुकारने लगा और यीशु मसीह ने उसके पुकार को सुना। लोगों ने जब उसको दबाया
और लोगों ने उसे रोकने का कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने अपनी आवाज़ को बंद नहीं किया, जोर जोर से यीशु मसीह को पुकारता रहा। और यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसके पास आकर उससे क्या कहा, उसके मरकुस 10 के 52 अगर आप पढ़ेंगे 52 में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। देखिए, लोग आपको रोकेंगे, लोग आपके जीवन में कार्य नहीं होने देंगे, लेकिन इस अंधे भिखारी को भी लोगों ने रोका, लेकिन ये रुका नहीं, जोर जोर से चिल्लाता और पुकारता रहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और जब यीशु मसीह ने आकर देखा कि इसका विश्वास कितना बड़ा है, तो यीशु ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरे प्रियो, विश्वास चंगाई के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं तो आप चंगाई को नहीं देख सकते हैं। सिर्फ यीशु के नाम से प्रार्थना करने से नहीं, उसके नाम में प्रार्थना करने से चंगाई है, यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, लेकिन आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि यीशु के नाम से मैं चंगा हो जाऊंगा। जब इस तरह से आप विश्वास करके अगर किसी से प्रार्थना भी करवाते हैं या खुद भी प्रार्थना करते हैं, तो इस अंधे भिखारी की तरह जिस तरह इसको आंखें मिला, आपको भी आपके शरीर के चंगाई मिलेगा। ये जो घटना है, ये यरीहो नगर के पास में बर्तिमाई नामक एक अंधे भिखारी के साथ जो सड़क के किनारे बैठा था और चिल्ला चिल्ला कर यीशु को पुकार रहा था, उसको मिला है। तो आज अगर आप चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करेंगे, रो रो कर प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे पता है आपने 12 वर्ष के लहू बहन वाली स्त्री को चंगा किया, आपने एक अंधे भिखारी को चंगा किया, प्रभु उसके अनुसार मुझे भी आप चंगा करेंगे पिता, मैं आप पे विश्वास करता हूं। उस विश्वास में जब आप प्रार्थना करेंगे, आपकी बीमारी से चंगाई आपको जरूर मिलेगी। अब हम तीसरे घटना की ओर देखेंगे। तीसरा जो घटना है वो है एक लकवे के रोगी को यीशु मसीह के द्वारा चंगा करना। इसके लिए आप मरकुस की किताब पढ़ेंगे, उसके 2 अध्याय उसके 5 आयत में इस प्रकार लिखा, यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के मारे से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। देखो, यहां पर जो घटना है, इस घटना को आप समझिए, और इस घटना को तभी आप समझ पाएंगे जब आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, यहां लिखा है, अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो यह घटना कफरनहूम में हुई थी, जब यीशु मसीह घर में शिक्षा दे रहे थे या लोगों को कुछ बातें बता रहे थे। इतनी भीड़ वहां आ गई थी, इतने लोग वहां आ चुके थे कि जो बीमार लोग थे उस घर के अंदर नहीं आ पा रहे थे भीड़ के कारण। तो एक लकवे के ग्रस्त व्यक्ति को कुछ लोग या उसके मित्र परिवार के लोग उसको खाट के समेत, जिस खाट पे वो लेटा हुआ था उस खाट समेत उसको लेकर आए और अंदर जाने की कोशिश किया, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाए। इस पर क्या किया, उन्होंने छत पे चढ़कर छत के ऊपर से सारे सामान को हटाकर छत खोल दिया और खाट के समेत उसे यीशु मसीह के सामने रस्सियों के साथ लटका कर उतार दिया। ये सब देखकर, उस व्यक्ति के विश्वास को देखकर, वहां लाने वाले के विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया और तेरे पाप क्षमा हुए। यानी पाप से जो बंधन उसके जीवन में था, उससे भी यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया। तो इन तीनों जगह पर, इन तीनों घटनाओं में हम एक चीज को देखते हैं, चाहे वो 12 वर्ष के लहू बहने वाली स्त्री के साथ हो या अंधे भिखारी के साथ हो या लकवे के रोगी के साथ हो, वो कहते हैं उसके विश्वास को देखकर, यानी उसके विश्वास के कारण वो चंगा हुआ। तो जिसके जीवन में भी बीमारी है उसे चंगाई चाहिए, चाहे वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, दुष्ट आत्मा के कारण बीमारी है, शरीर की दुर्बलता के कारण बीमारी है, किसी भी बीमारी के लिए विश्वास का होना यीशु मसीह पे जरूरी है। जब आप इन वचनों को पढ़ते हैं तभी आपको विश्वास में मजबूती मिलती है और आप अच्छे से प्रार्थना कर पाएंगे। तो ये 3 ऐसी घटनाएं थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था और आपको बताना चाहता था। यदि आपके घर में या आपके जीवन में कोई भी बीमार है, आप खुद भी अगर बीमार हैं, तो इन तीनों घटनाओं को जो मैंने आपको बताया, इसको बाइबल के अनुसार पढ़िए, इस पर विश्वास कीजिए, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, फिर आप प्रार्थना करके प्रभु से कहिए, परमेश्वर आपके वचन में मैंने ये बातें पढ़ी हैं, मैं जानता हूं कि आप चंगा करने वाले हैं, इसलिए मैं भी विश्वास करके चंगाई मांगता हूं। तब आप देखेंगे आपको चंगाई जरूर मिलेगी। तो मैं विश्वास करता हूं कि 3 घटनाओं के द्वारा जो बातें मैंने आपको बताई आपको समझ में आया है, तो जरूर आप इन 3 घटनाओं के संग अपने जीवन में कार्य कीजिएगा। और सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने मसीह भाइयों में शेयर जरूर करिएगा। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।